हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर तैयबा खान आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नाजिम वर्स में। बच्चों, हम अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं। और हमने फर्स्ट अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लिविंग वर्ल्ड। बेटा, इसके 4 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हमारा क्या है, लेक्चर का 1 शॉट है, मतलब एक शॉट के अंदर ही हम कंप्लीट लेक्चर को आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या होते हैं? पहला टॉपिक क्या है, लिविंग क्या होते हैं। तो हम कहते हैं बेटा, लिविंग वो होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को रिस्पॉन्स करेंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ वो रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके अलावा बेटा वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, मतलब अपने आप को चेंज करते रहते हैं, अपने अंदर चेंजिंग लाते रहते हैं। और बेटा सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, अपने आप को खुद रेगुलेट करते हैं। तो ये लिविंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बेटा हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग में? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हम कह रहे हैं ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब बढ़ना। किस चीज में बढ़ना? ग्रोथ इन साइज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज में ग्रोथ होती है। मास मतलब उसका वेट बढ़ता है। और बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के बाद अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। देखिए बेटा, जब लिखा हो ऑल मतलब क्या है, ये बात सब पर लागू हो रही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जानदार है वो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ बेटा कैसे करते हैं? सेल डिवीजन कर से। मतलब एक सेल होती है वो डिवाइड करती है, 2 बनाती है, फिर उससे डिवीजन होता है वो 4 बनाती है। तो इस प्रकार क्या होती है, ग्रोथ होती है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। उनका जो सेल का नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, इससे उनकी ग्रोथ होती है। अब बेटा जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे प्लांट भी ग्रोथ करते हैं। और प्लांट ग्रोथ कैसे करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा ये भी ग्रोथ करते हैं। बेटा ये कैसे ग्रोथ करते हैं? ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ लगातार चलती रहती है। क्यों? इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा कैसे होते हैं, वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमारे प्लांट क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन बेटा जो हमारे एनिमल होते हैं, जो हमारे एनिमल होते हैं उनमें क्या होती है, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होती। लाइक हमारे अंदर और आपके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड करती रहती हैं। वो किस लिए? क्योंकि रिपेयर करना होता है। जैसे कि ब्लड सेल, हमारे अंदर ब्लड सेल क्या करती हैं, ग्रो करती रहती हैं। 90 डेज में हमारी आरबीसीज क्या हो जाती हैं बेटा, डिग्रेड हो जाती हैं, उनकी जगह नई आरबीसीज आती हैं। तो हमारे कुछ सेल्स हैं जो ग्रो करते हैं कंटिन्यूअसली। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी ग्रोथ कंटिन्यू है, नहीं, हमारी सेल क्या करती हैं, रिपेयर करती हैं। लाइक आपके स्किन में अगर यहाँ पर चोट लग जाती है तो क्या होगा, यहाँ का मांस हट जाएगा, फिर क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगी और वहां पर क्या होगा, उसको फिल करा जाएगा। तो रिपेयर में भी ग्रोथ करते हैं। हम कंडीशनल पे ग्रो कर रहे हैं, हम कंटिन्यू ग्रो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब नीड हो रही है वो भी कुछ ही ऑर्गन ग्रो कर देते हैं। जैसे हमारी स्किन है, ये क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। और हमारी आरबीसीज क्या करेंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे, मतलब सॉरी, सेल डिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ इंक्रीज करेंगे। तो एनिमल में क्या होती है बेटा, सर्टेन स्टेज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। और हमारी स्किन और ब्लड सेल्स क्या करती हैं बेटा, डिवाइड होती रहती हैं, क्योंकि ये रिपेयर करती हैं। अब बेटा ग्रोथ इन यूनिसेलर, यूनिसेलर मींस जिनके पास एक ही सेल है और कोई सेल है नहीं, तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलर। इनमें ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन। बेटा इनमें भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रहा है। तो हमें क्या पता चला, हमारी जब भी ग्रोथ होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कराएगी और ग्रोथ कराएगी। ग्रोथ इज मेजर बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। बेटा हम अपनी ग्रोथ तो देख लेते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है। हम प्लांट की ग्रोथ भी देख लेते हैं, प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है, हम बोल देते हैं ये ग्रो कर रहा है। यूनिसेलर में ग्रोथ कैसे देखेंगे हम, यूनिसेलर तो इतने छोटे होते हैं हमें दिखते नहीं है, हम उन्हें कैसे देखेंगे कि इनमें ग्रोथ हो रही है। तो बेटा हम क्या करते हैं, उनका नंबर काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप में। जैसे ये एक सेल है बेटा, ये डिवाइड करके 2 बना लेगी, तो आप जब माइक्रोस्कोप में एक रखोगे, फिर आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो उसका हो सकता है नंबर 4, 8, कितना भी हो सकता है। तो आप काउंट करोगे और बोलोगे कि इसने क्या करा है, ग्रोथ करी है। अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं? अब ये हमें देखना है कि उनकी ग्रोथ होती है या नहीं होती है। आपने बचपन से सुना होगा नहीं होती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ करती हैं। कैसे करती हैं बेटा, उनमें आप क्या कर सकते हो, मटेरियल को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई सैंड है, मतलब रेत है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर और जाके रेत डाल सकते हो, तो क्या हो गया, उसमें ग्रोथ हो गई। या फिर कोई नैन, ये हमारा पेन है,
इसकी लेंथ इतनी है, मैं इसमें एक और पेन या फिर कुछ और ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ग्रो कर जाएगा। तो हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग ग्रो कब कर रही है, जब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है उनके अंदर, अपने आप से ग्रोथ नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं करती है, बट एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। आप उसके अंदर मटेरियल को ऐड कर देते हो तो वो ग्रो कर जाता है। तो बेटा इनमें कैसी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। एग्जाम्पल माउंटेन्स में अगर आप सैंड या सैंड मड होता है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, रेत लगा दिया, या फिर कुछ भी आपने जोड़ दिया, एक पेपर था उसके अंदर एक और पेपर लगा दिया, तो आपने कहा वो क्या हो गया, ग्रोथ कर गया, उसकी ग्रोथ हो गई। तो इस प्रकार हम उसकी ग्रोथ देख सकते हैं। अब बेटा हमारा अगला है, हमने कहा था हमारे लिविंग्स के पास क्या क्या होना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए। अब हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स बनाना। तो क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। बेटा रिप्रोड्यूस करके वो क्या करते हैं, सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो उनके जैसा होता है। असेक्सुअल में बेटा ए आ रहा है तो आप याद रख सकते हो अकेला। इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग बनाता है। बेटा इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट से थोड़ा बहुत डिफर होता है, लाइक आपके मम्मी पापा से आप डिफर हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन होते हैं। लेकिन असेक्सुअल में बेटा क्या बनता है, क्लोन बनते हैं, ये डिट्टो सेम होते हैं अपने पेरेंट की तरह, क्योंकि एक ही पेरेंट है ना, तो उसी की तरह बन जाएंगे। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब बेटा जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन करता है, सेक्सुअल तो हमें पता है, एनिमल्स भी करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं। सेक्सुअल करते हैं, इसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं असेक्सुअल कैसे होता है। असेक्सुअल में मैंने बोला ए मतलब अकेला, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारा फंजाई, ये करता है बेटा रिप्रोड्यूस, क्या बनाता है बेटा, ये स्पोर्स बनाता है, स्पोर बनाने के बाद ये स्पोर्स क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को बना लेते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन करता है किसके बराबर, किसके द्वारा, स्पोर्स बनाकर। बेटा अगला हमारा है यीस्ट और हाइड्रा। ये कैसे ग्रोथ कर रिप्रोडक्शन करते हैं, बेटा ये हमारा क्या करता है, बडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इनके अंदर एक बर्ड उगती है, वो बर्ड क्या करती है, बाद में ऑफस्प्रिंग बना लेती है। जैसे हमारा यीस्ट है, इसने ग्रो करके बर्ड बना लिया, बेटा ये बर्ड क्या कर गई, ये टूट के अलग हो गई, तो अब ये कर गई, हम कहेंगे इसने रिप्रोडक्शन कर लिया, मतलब एक से दो बन गए, अपना ऑफस्प्रिंग बना लिया। ऐसी हाइड्रा, इसने क्या करा, ये बर्ड बना, ये बर्ड ग्रो करके अलग निकल जाती है और नया हाइड्रा बन जाता है। तो बेटा इसका मेथड क्या है, बर्डिंग। हाइड्रा और यीस्ट क्या कर रहे हैं, बर्डिंग कर रहे हैं। फंजाई हमारा क्या कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है। उसके बाद बेटा हमारा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है बेटा, रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन, अब देखिए री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब बनाना, ये भी क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। आपने क्या करा, आपने एक प्लेनेरिया लिया, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो आप देखोगे जहां पर जो हेड था वहां पर क्या बन जाता है बेटा, वो हेड के नीचे की टेल बन जाती है। जो टेल वाला पार्ट था वो हेड बना लेता है, और जो बेटा मिडल वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, हेड और टेल दोनों बना लेता है। तो ये इस प्रकार रीजनरेशन करता है, जिसके पास जो पार्ट नहीं होता है वो उस पार्ट को बना लेता है। बेटा फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी ये क्या करते हैं, ये करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन मींस टुकड़ों में तोड़ना, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट कर लिया। तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और बेटा हर जो फ्रेगमेंट होता है ना, हर टुकड़ा वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 4 टाइप देख लिए, स्पोर्स बनते हैं, बडिंग होती है, रिजनरेशन होता है, और बेटा फ्रेगमेंटेशन होता है। इससे एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। अब बेटा जो हमारे यूनिसेलर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। तो यूनिसेलर के एग्जाम्पल कौन है, हमारे बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा, ये हमारे एग्जाम्पल हैं कुछ। तो बैक्टीरिया, यूनिसेलर, एल्गी और अमीबा क्या करते हैं बेटा, इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, मीन्स बराबर होता है। रिप्रोडक्शन उसी को बोलेंगे और उसी को ग्रोथ बोलेंगे। देखिए कैसे, ये हमारा बैक्टीरिया था, इसने ग्रो करा, ग्रो करने के बाद क्या बना लिया, 2 सेल बना ली। आप कहोगे ये एक सेल थी, और इसने क्या करा, 2 सेल बना ली, एक सेल ये बना ली और एक सेल ये बना ली।
तो हमने क्या कहा कि ग्रोथ कर रहा है। हमने कहा था ना हम यूनिसेलर की ग्रोथ को कैसे मीजर करेंगे, हम उनकी काउंटिंग कर लेंगे। हम कह देंगे कि इन्होंने ग्रोथ करी है, तो बेटा हमने काउंटिंग कर ली, इसने 1 करा और फिर 2, हम कहेंगे 1 से 2 हो गए, मतलब ग्रोथ हो गई। बेटा रिप्रोडक्शन भी यही है, इनका जो रिप्रोडक्शन हो उसे भी वही हम बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इनमें सिमिलर थिंग होती है। जैसे ये हमारा अमीबा था, इसने क्या करा, इसने एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गई। तो इसमें क्या होता है, दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। आपसे ये स्टेटमेंट आ सकता है, क्या यूनिसेलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इक्वल होता है या नहीं होता है, तो आप कहोगे यस ये इक्वल होता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ग्रोथ आर क्लियरली डिफरेंट, नॉट, मतलब आप इनको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे से अलग हैं या नहीं है, आप ये कहोगे ये सेम है। अब बेटा अगला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं। हमें पता है हम केमिकल्स के बने हैं, वाटर ये सब क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हैं हम या फिर केमिकल्स के बने हैं। तो बेटा ये हमारी बॉडी के अंदर जो होती है केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। इन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो इसी को बेटा बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। वो हमारे अंदर भी हो रही है, प्लांट्स के अंदर भी हो रही है, एनिमल्स के अंदर भी हो रही है। मेटाबॉलिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। बेटा किस में देखने को मिलेगा, ये हमें लिविंग्स में देखने पर मिलेगा। सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, केमिकल्स के बने हैं। और बेटा ये केमिकल्स क्या करते रहते हैं, बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। बनने को क्या कहते हैं बेटा, मैंने कहा था मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मैंने बताया था काटना, मतलब तोड़ना। जैसे ये प्रोटीन था, प्रोटीन को काट काट के तोड़ तोड़ के आपने क्या बना लिया, अमाइनो एसिड बना लिया, तो आपने क्या करा, काट लिया, तो इसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और फिर एनाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि चीजों को जोड़ जोड़ के एक लंबी सी चेन बना ली, तो हम क्या कहेंगे, ये एक प्रोडक्ट बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब था बनना, चीजों का बनना, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के बाद क्या बना रही है, चीजों को जोड़ रही है। जैसे आपका ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज फिर 3 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, ग्लाइकोजन बना लिया। ठीक है ना, एक लंबी सी चेन बना ली, तो हम कहेंगे कि छोटी छोटी यूनिट जुड़ के क्या बन गई, चेन बन गई, तो हम कहेंगे ये एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब उस चेन को तोड़ तोड़ के हमने क्या करा, ग्लूकोज को रिलीज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे उसे, कैटाबॉलिज्म। देखिए बेटा, जैसे ये क्या है, ये समझिए आपकी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। अगर ये बन रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जुड़ जुड़ के बन रहे हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और बेटा अगर हम इसे तोड़ दें और तोड़ के अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब अलग हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, कैटाबॉलिज्म। हमने क्या कर दिया, काट दिया इनको। तो और दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, दोनों को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमने देखा है हमारे अंदर क्या होती है, रिएक्शन चलती हैं, चीजें बनती हैं और टूटती हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ये किसका कैरेक्टर है बेटा, ये लिविंग्स का कैरेक्टर है। लिविंग्स के अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियस किसे कहते हैं, जो क्या वो बहुत ज्यादा, आप कहते हैं ना ये तो बहुत कॉन्शियस है, हिंदी में क्या बोलेंगे, चलें छोड़ें, बताती हूँ आपको। कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेंस, हाँ, जिसके अंदर क्या हो, वो सेंस कर ले, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे चीजों को लेके, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉन्शियस है, ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। तो बेटा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सेंस कर लेंगे तो क्या करेंगे, वो कॉन्शियस है। तो जो लिविंग होते हैं उनको पता होता है हम किस एनवायरनमेंट में, कहाँ पर खतरा है, कहाँ कुछ है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, कॉन्शियसनेस कहलाता है। और जो हमारे नॉन लिविंग है वो कॉन्शियस होते हैं, नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, आप उनको कहीं भी डाल दो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कॉन्शियस नहीं होते हैं। बेटा ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं चेंज को, एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई होता है उसको ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं। मतलब इनको पता है कि अगर आपने क्या करा, आपने एक गरम पैन पकड़ लिया तो आप जल्दी से छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि आप क्या हो, कॉन्शियस हो, आपको सेंस हो रहा है, वहां से स्टिमुलाई मिल रहा है कि भाई ये छोड़ दो, ये गर्म है। तो ये फीलिंग्स किसके अंदर है, आपके अंदर है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, लेकिन ये नॉन लिविंग में नहीं होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्शियसनेस किसका फीचर है, ये लिविंग्स का फीचर है। बेटा स्टिमुलाई मीन्स कोई भी
संदेश कि आपको ये मिल रहा है कि ऐसा हो रहा है, आपको मिल रहा है कि भाई गर्मी हो रही है, आपको फील हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई कराएगा। ये कैसा होता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है। प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। हमने क्या करा? कॉन्शियसनेस मीन्स अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं और इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लांट होता है वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। किसको? लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को। इस सब को हमारा प्लांट सेंस करता है। जैसे कि आपने वो देखा सनफ्लावर, वो क्या करता है? सन की डायरेक्शन में ग्रो कर देता है। तो उसने क्या करा? लाइट को सेंस करा और वहां पर ग्रो कर दिया। तो तब हम क्या कहते हैं? हमारे प्लांट क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं लाइट की डायरेक्शन में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस किसका फीचर है? लिविंग का। ऑर्गेनिज्म बेटा प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या कर सकते हैं? ये भी सेंस करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जो आपके लिविंग यूनिसेलुलर हैं वो सेंस नहीं करते हैं, वो भी सेंस करते हैं। उनको पता होता है खाना कहाँ है, फिर वो अपना मूवमेंट करते हैं उस खाने की स्मेल से और फिर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। अब बेटा अगला पॉइंट है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या होता है? इनको पता होता है, प्लांट्स को पता होता है कि लाइट आ रही है, एनिमल या फिर किसी एनिमल को पता है यहाँ पर खतरा है, लेकिन उसे ये नहीं पता मैं कौन हूँ। ठीक है ना? उसको ये तो पता, उसने एनवायरनमेंट सेंस कर लिया कि यहाँ पर खतरा है। जैसे बेटा डियर है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर शेर है, मतलब वो मुझ पे हमला कर सकता है। इतना सेंस उसको हो जाता है और वो क्या करता है? आहट सुनते ही भाग जाता है। तो ये क्या कहेंगे हम? कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियस था। लेकिन एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये पता होता है हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये पावर किसके अंदर है बेटा? ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस आप हो, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, आपको नीट क्रैक करना है, आपको डॉक्टर बनना है, जो भी है आपको अपना गोल है। तो ये आपका अपना गोल है। उनका अपना ऐसा कोई गोल नहीं होता ना, उनको बस इतना पता है कि हमें खाना मिल जाए, हम शिकार कर लें। उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, ऐसा उनका कुछ नहीं होता है। तो सेल्फ कॉन्शियस कौन होगा? ह्यूमंस होगा, उनको पता होता है हम कौन है। और कॉन्शियसनेस में ये नहीं पता होता हमें कौन है। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्पीशीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, उसने क्या करा? वो कहीं पर सर्च कर रहे थे और उनको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, कोई स्पेसिमेन मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है बेटा? उसको नाम देना है। नाम देना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या कहते हैं हम इसको, कैसे नाम रखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है? साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। कोई भी चीज उनको मिलती है तो वो क्या करते हैं? उसका नामकरण कर देते हैं ताकि उसकी पहचान हो सके। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे आपका नाम रखा जाता है ना, आपका नाम होता है या फिर आपके बहन भाइयों का नाम रखा जाता है जिससे आपकी पहचान हो सके। ऐसे ही बेटा जो भी स्पीशीज साइज में मिलती है उसका नाम दे दिया जाता है ताकि उसकी आइडेंटिफाई कर सकें, करेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप आइडेंटिफाई करते हो ये प्लांट है या फिर एनिमल है, माइक्रोब है या फिर यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करते हो ना। तो बेटा पहचानने को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। नाम देने को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। अब बेटा नाम देने की जरूरत क्यों है? हम क्यों, जैसे हमारा नाम है, नाम देने की जरूरत क्यों है? तो साइंस में क्या करा जाता है? बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी बहुत है, मतलब अलग अलग कंट्रीज हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं या फिर आम कहते हैं। आप जब इंग्लैंड में जाओगे उसको नहीं पता होगा आम क्या है, वो क्या कहेगा? मैंगो कहेगा। अब ये कन्फ्यूजन था। एक इंसान जिसको यहाँ पर सिर्फ आम पता है, उसको ये नहीं पता मैंगो क्या होता है, वहां चला गया, उसको पता है मैंगो। अब दोनों के बीच क्लैश हो रहा है, दोनों की भाषा अलग है, पहचान नहीं पाएंगे किस पे। तो साइंस में इसको सॉर्ट आउट करने के लिए नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। और बेटा वो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब सब जगह उसी नाम का यूज करा जाएगा। अगर आप साइंस में जा रहे हो तो आप उस नाम को यूज करोगे। तो देयर आर मिलियंस प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत ज्यादा ही प्लांट्स हैं और बहुत ज्यादा ही एनिमल्स हैं, ये बात तो हमें पता है। आप देखते हो अपने आसपास कितने ज्यादा प्लांट है और कितने ज्यादा एनिमल है। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल को नाम दिया जाता है ताकि क्या हो? उनकी पहचान हो सके। तो बेटा जैसे ये आपका क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। हम मैंगो को साइंस में क्या नाम दिया? इसका मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया है। और इसे अलग अलग नाम से देखिए, माम कहते हैं कहीं पर, मैंगो कहते हैं, पाकिस्तान में आम कहते हैं, अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। अब ये कंफ्यूज करता ना कि समझिए पाकिस्तान के साइंटिस्ट को इंडियन के साइंटिस्ट से बात करनी है या फिर इंडिया के साइंटिस्ट को कहीं और बात करनी है, अमेरिका बात करनी है, तो कंफ्यूजन होता है। वो कहते हैं आम, वो कहते हैं ये क्या है। तो फिर उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए क्या कर दिया है? साइंटिफिक नेम दिया है। उस नेम का यूज करा जाता है सारे साइंटिस्ट द्वारा ताकि उसकी
आसानी से स्टडी कर सके बेटा। और इससे क्या होता है, लोकल नेम के अंदर जो कंफ्यूजन होता है उसे खत्म कर दिया जाता है। लोकल नेम, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, उसको पता है जब कोई रिसर्च करने जा रहा है तो उसको पता है इसको क्या कहेंगे, तो फिर वो उसी नाम का यूज करेगा और उसी को एक्सेप्ट करा जाएगा। तो बेटा नाम देने का मैंने आपको बोला है कि एक मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाता है किसी भी स्पीशीज को। तो बेटा वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने कहा नाम देने को कहते हैं नोमेनक्लेचर, और बाइनोमियल मतलब दो वर्ड से मिलकर इसका नाम बनता है। साइंटिफिक नेम के अंदर बेटा कितने वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड बताता है उसका जीनस क्या है और दूसरा बताता है उसका स्पीशीज क्या है। तो इसको किसने दिया है बेटा, इसे दिया है कैरोलस लीनियस ने। सबसे पहले इन्होंने दिया था कि भाई कोई भी स्पीशीज है उसको दो नाम देने चाहिए, पहला नाम उसका क्या बताएगा जीनस, और अगला वाला स्पीशीज बताएगा। फिर बेटा इन्होंने कहा कि जो जीनस होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, मतलब जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और उन्होंने कहा कि दूसरा वाला वर्ड जो होगा वो क्या होगा बेटा, स्पीशीज को डिनोट करेगा, और वो कैसे स्टार्ट होगा, स्मॉल से। तो इन्होंने नाम के लिए कुछ रूल्स बनाए कि इसी रूल्स को फॉलो करके आपको नाम देना है। सपोज करिए आप रिसर्च कर रहे थे और आपको कोई स्पीशीज मिल गई, आप उसको नाम देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसको नाम दोगे। मतलब आप उसको दो वर्ड से मिलकर उसका नाम बनाओगे, और वो नाम बनाने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस स्पीशीज को नाम दोगे। जैसे नाम किस लैंग्वेज में होना चाहिए बेटा, लैटिन में होना चाहिए, ठीक है ना। और बेटा लिखा कहीं में जाना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। आप दोगे उसको लैटिन वर्ड का नाम लेके, लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे, लैटिन, और नाम लिखने का तरीका क्या यूज करोगे, इटैलिक। उसके बाद बेटा फर्स्ट नेम दोगे और सेकंड, वो सॉरी फर्स्ट वर्ड दोगे और सेकंड, मतलब दो वर्ड से नाम बनेगा ना। पहला वर्ड क्या बताएगा, उसका जीनस, आप जो भी जीनस होगा उसको पहला वर्ड बना दोगे, और स्पीशीज के लिए आप क्या करोगे, दूसरा वर्ड यूज करोगे। फिर बेटा इसको अगर आप हैंडराइटिंग में लिख रहे हो तो आप उसको अंडरलाइन करोगे। देखो जैसे हमारा मैंजीफेरा इंडिका, ये हमारा मैंगो है, तो इसको क्या करोगे, अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, दोनों को अंडरलाइन करोगे। फिर जो जीनस है उसका पहला वर्ड आप क्या यूज करोगे, कैपिटल, और स्पीशीज का क्या यूज करोगे बेटा, स्मॉल। देखो मैंजीफेरा में एम कैपिटल है और इंडिका क्या है, स्मॉल है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, उन साइंटिस्ट का नाम भी देते हैं जिन्होंने उस स्पीशीज की डिस्कवरी करी है, तो आगे उनका नाम भी लगा दिया जाता है। लेकिन उनका नाम लिखने का भी एक मेथड है बेटा, उसको क्या फुल नेम नहीं लिखते हो आप, उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म लिखोगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे। जैसे लीनियस ने अगर इसको डिस्कवर करा तो हम कहेंगे मेंजिफेरा इंडिका और लिन कर देंगे, पूरा नाम ना लिखने के बाद उनका छोटा सा फॉर्म लिख देंगे। तो हमने देखा नाम कैसे देते हैं, नाम को देने का तरीका किसने बताया था। ये पूछा जाता है आपसे कि ये स्टार्ट किसने करा था, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या कहा था, हर स्पीशीज का जब आप नाम दोगे स्पेसीमैन का, तो आप क्या करोगे, उसके दो वर्ड से बनाओगे। पहला क्या बताएगा, उसका जीनस बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, उसका स्पीशीज बताएगा। अब बेटा अगला है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन जैसे आपके क्लास होते हैं, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9, 10, ऐसे आपको क्या होता है, अलग अलग क्लास में बिठा दिया जाता है। ऐसे क्या होता है बेटा, ये जो हमारे एनिमल्स प्लांट होते हैं ना, स्पीशीज, इनको भी क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। किस लिए, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको आसानी रहे। जैसे कोई है उसको सिर्फ प्लांट पढ़ने है तो वो क्या पढ़ेगा, बॉटनी पढ़ेगा, उसमें उसको प्लांट मिल जाएगा। कोई है जिसको क्या करना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, तो वो अलग माइक्रोबायोलॉजी की बुक लेकर आएगा। क्लासिफाई कर दिया ना, किसी को एनिमल पढ़ना है तो वो एनिमल लेगा। तो आपकी आसानी रहे, आपको पढ़ने में जो पढ़ना है आप सिर्फ उसी पे जाकर स्टक करो, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं सब पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं होगा बेटा, बहुत बहुत सारी स्पीशीज हैं, काउंट करते करते थक जाओगे। देयर आर ग्रुप, तो बेटा क्या किया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है ताकि उनको इजीली स्टडी कर सके। जैसे सारे एनिमल्स को एक जगह रख दिया, प्लांट्स को अलग ग्रुप बना दिया, एनिमल्स का अलग ग्रुप बना दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग ग्रुप बना दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन कहते हैं। लिविंग, पहले हमने कहा हमने दो ग्रुप बनाए, लिविंग और नॉन लिविंग। फिर आपने कहा लिविंग में भी ग्रुपिंग कर दी, प्लांट्स अलग करे, एनिमल अलग करे, फंजाई अलग करे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग करे। तो इस प्रकार आपने ग्रुपिंग कर ली, इसको बेटा बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अगला है हमारा टेक्सोनॉमी। क्या होता है टेक्सोनॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं किससे, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसे नेम देंगे एंड उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचानना। नेमिंग क्या होता है, उसका नाम देना। क्लासिफिकेशन मतलब उसको अलग अलग ग्रुप में बांट देना। तो इस सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी।
आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, आपने उसको पहचाना, अच्छा ये प्लांट है, फिर आपने उसको नाम दे दिया, फिर आपने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया। अब बेटा अगला है हमारा टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन या फिर टैक्सा बोलते हैं, अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो टैक्सा, और अकेले की बात करेंगे तो टैक्सॉन। तो हर हम कह रहे हैं क्लासिफाई करके ग्रुप बना रहा है, तो बेटा हर ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। अ ग्रुप टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ कैटेगरीज ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने कहा स्पीशीज, ह्यूमंस हमने कहा होमोसेपियंस, उसके अंदर कौन आ गए? आप और हम आ गए, ठीक है ना। सारे इंसान को हम क्या कहेंगे? होमोसेपियंस। तो इनका एक ग्रुप बन गया, तो आप क्या कहोगे? ये एक टैक्सॉन है। तो स्पीशीज जैसे ये अलग स्पीशीज है, कैट अलग है, डॉग अलग है, तो आपने क्या कर लिया? इनके स्पीशीज बना लिया। तो इसे क्या कहोगे आप? ये क्या है? टैक्सॉन है। उसके बाद बेटा अगर हम जीनस है तो बेटा ये भी टैक्सॉन है, फैमिली है ये भी टैक्सॉन है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप है ना। स्पीशीज का अलग ग्रुप बना लिया आपने कि ये स्पीशीज है। एक एरिया है, उधर समझिए आप 5 स्पीशीज मिल रही है, कौन कौन सी? कैट, डॉग, काउ, बफेलो और ह्यूमन। तो आप कहोगे यहाँ पर 5 स्पीशीज है, तो सबको आप क्या कहोगे? अलग अलग टैक्सा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सारे क्या है? अलग ग्रुप हैं। तो इसी प्रकार आप बता सकते हो। या फिर आप जीनस को भी बोल सकते हो कि ये अलग है। प्लांट अलग प्लांट है, उसको अलग आप बोल सकते हो। सारे प्लांट्स को अलग आपने एक ग्रुप बना लिया, तो आप क्या कहोगे? ये प्लांट का एक ग्रुप बना लिया, एनिमल का अलग बना लिया। तो बेटा ग्रुप को नाम दे दिया आपने, क्या? टैक्सॉन। जो हम कह रहे हैं ना ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? टैक्सॉन। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, हमारे आसपास जो भी पाया जा रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? विभिन्नताएं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। हमारा लिविंग क्या है? बहुत ज्यादा, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कैसा है? बहुत ज्यादा ही डाइवर्स है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलती हैं, जैसे प्लांट भी मिलता है, इंसेक्ट भी मिलता है, बर्ड भी मिलता है। लेकिन बेटा क्या वहाँ के हैबिटेट के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे आपको वाटर है तो वहाँ पर कौन सी आपको स्पीशीज मिलेंगी? वाटर स्पीशीज मिलेंगी, जैसे फिश मिलेगी, वेल मिलेगी, ऑक्टोपस मिलेगा। और अगर आप उधर जाते हो रेगिस्तान में, डेजर्ट में जाते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कैक्टस मिलेगा, कैमल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की आपको क्या मिलती है? स्पीशीज मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो बेटा देर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की लार्ज वेराइटी, जैसे प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? अलग अलग वेराइटी मिलती है। वी ऑब्जर्व लार्ज काइंड, ठीक है ना। किसी जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे आपको वहाँ की डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलती जाएगी। जैसे हमारा इंडिया है, बहुत बड़ा एरिया, तो यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी हाई है। जितना बड़ा एरिया उतनी बड़ी, उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। जैसे आपके एरिया में कम लोग हैं तो आप कहोगे वहाँ की डाइवर्सिटी कम है। आप जहाँ जाओगे और तो आप कहोगे वहाँ की डाइवर्सिटी हाई है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे डेंस फॉरेस्ट है, देखिए ना, घना जंगल, यहाँ पर क्या होगा? मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। मतलब अगर आपके घर के देखा जाए, आपके घर के पास एक गार्डन है, वहाँ कम स्पीशीज होगी, और बेटा जंगल है वहाँ पर ज्यादा स्पीशीज होंगे, मतलब वो ज्यादा डाइवर्स होगा और वो कम डाइवर्स होगा। तो अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो अभी तक क्या कर ली गई हैं? आइडेंटिफाई कर ली हैं, और उनको हम पहचानते हैं कि इतनी स्पीशीज हमारी यहाँ हैं। सिस्टमैटिक्स, तो हमने क्या करा? हमने देखा कि हमारा क्या होता है? टेक्सोनॉमी क्या था, जिसमें हम क्या कर रहे थे? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसका नाम दे रहे थे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई कर रहे थे, नाम दे रहे थे, और उसको क्लासिफाई कर दे रहे थे। अब सिस्टमेटिक क्या होता है बेटा? इसके अंदर भी हम ये करते हैं, ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं। लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, हम क्या करते हैं? उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगाते हैं, वो किससे रिलेट कर रहा है, उसका रिलेशनशिप किससे था। तो बेटा आपने क्या करा? आइडेंटिफाई तो करा, नाम भी दिया, क्लासिफाई भी कर दिया, एक स्टेप बढ़ के क्या आपने पता लगाया कि अगर जैसे हम कहते हैं, माना जाता है ना कि ह्यूमंस के पूर्वज कौन रहे? कभी बंदर रहे होंगे, तो जाके उसको पता लगाया कि भाई ऐसा होता है कि वो इनके रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो उस इवोल्यूशन को, उनके एंसेस्टर को पता लगाते हैं, मतलब उनके पूर्वजों को पता लगाते हैं कि इनसे इनका कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ ओरिजिनेट हुई है? वो कहाँ ओरिजिनेट हुई है? समुद्र में, ये बात हमें पता है। फिर कहा कि वहाँ पर क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मतलब यूनिसेलर आया, फिर मल्टी सेलर आया, फिर क्या हुआ? फिशेस आई, फिशेस के बाद बेटा एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल आए, फिर क्या है? बर्ड और मैमल्स आए। यही माना जाता है ना। तो वो कहते हैं कि एक दूसरे से ओरिजिनेट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं जाके रिलेशनशिप बना ही देते हैं। तो उस इवोल्यूशनरी रिलेशन को स्टडी करना है, तो उसकी स्टडी के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिस्टमैटिक्स। इसके अंदर क्या करते हो बेटा? आइडेंटिफिकेशन भी करते हो, नॉमेनक्लेचर भी करते हो, क्लासिफिकेशन भी करते हो, और बेटा क्या करते हो आप यहाँ पर? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हो। जैसे आप कहते हो ना कि बिल्ली शेर की खाला है,
तो उस रिलेशन को पता लगाना है कि आपको, तो आप क्या देखोगे, आप सिस्टमैटिक्स में जाओगे, इसको स्टडी करोगे, फिर जाके आप पता लगाओगे वो ऐसा है या नहीं है। अब बेटा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? हमने देख लिया कि टैक्सॉन क्या होता है। अब एक होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं। तो उसको अरेंज करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और हर स्टेप को कहते हैं बेटा कैटेगरी। जैसे ये स्पीशीज है, ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये ऐसे करके कैटेगरीज हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन के हायरार्की को क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। मतलब ये एक कैटेगरी, वो अलग कैटेगरी, फिर हम क्या करेंगे, इन कैटेगरीज को लाइन में अरेंज कर देंगे, तो हम हायरार्की बना लेंगे। और ईच कैटेगरी क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट करती है रैंक को। जैसे ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ये क्या कर रही है, ये सब क्या है, हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कैटेगरी के लिए या रैंक के लिए जब आप इनको सीक्वेंसली अरेंज कर देते हो, तो आप क्या कहते हो, ये क्या बन गया, हायरार्की बन गया। अब देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब हम पढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारी क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है, और ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी है। किंगडम हमारा हाईएस्ट कैटेगरी होता है और स्पीशीज हमारी लोवेस्ट होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रहे होंगे, लाइक जैसे ह्यूमन। अगर मैं यहाँ, चले छोड़े, मैं कहती हूँ यहाँ पर कैट है, तो आप कहोगे कि सारी कैट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो वो क्या, उनके अंदर कैरेक्टर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो ये कैसी होती है, मोर सिमिलर होती हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, सिमिलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और नीचे आते जाओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। अब स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। मतलब ये कैसे होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। हम स्पीशीज किसे बोलते हैं, हम कहते हैं स्पीशीज वो होता है जो क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है, उसे हम कहते हैं स्पीशीज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके आपस में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, स्पीशीज है। जैसे कि हमारा लैन, ठीक है ना। अब बेटा ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस कर लेगा अपनी फीमेल पार्टनर से, और क्या बना लेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना लेगा, तो हम कहेंगे ये एक स्पीशीज है। जैसे हम ह्यूमन, हम क्या है, हम भी एक स्पीशीज है। ह्यूमंस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, तो वो क्या हो गया बेटा, एक स्पीशीज हो गया। अब ये ऐसा हमारा पोटैटो है, ये भी क्या है, एक स्पीशीज है। मैंगो एक स्पीशीज है। तो वो इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, मतलब इंडिविजुअल के ग्रुप को स्पीशीज बोलेंगे, जो क्या होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं और रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। जैसे बेटा मैंगो, पोटैटो, ये सब हमारा हो गया। और हमने अभी पीछे देखा नॉमेनक्लेचर में अपना क्या देखा था, हमने कहा था दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक बनाता है जीनस बताता है, और दूसरा क्या बताता है, स्पीशीज बताता है। बेटा यहाँ पर जो नाम लिखा जाता है उसे कहते हैं हम स्पीशीज। जैसे हम कह रहे हैं पैंथरा लियो, ये आपको क्या दिख रहा है, पैंथरा लियो। तो बेटा ये हमारा क्या है, ये स्पीशीज है। शेर की स्पीशीज को आप क्या कहोगे, लियो। ऐसी ट्यूबरोसम, ये क्या हमारा एक स्पीशीज है। इंडिका ये स्पीशीज है। ये क्या बता रहा है, उसका स्पीशीज बता रहा है। और इससे पहले वाला वर्ड क्या बता रहा है बेटा, ये इसका जीनस बता रहा है। तो एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं, जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस, टाइगर भी आ गया, और हमारा क्या आ गया, शेर भी आ गया। दोनों को क्या कर दिया, एक ही जीनस के अंदर रख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक जीनस में मोर देन वन स्पीशीज आ सकती हैं, दो तीन स्पीशीज एक जीनस के अंदर आ सकती हैं। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं, जीनस बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो वन जीनस कैन कंटेन मोर देन वन स्पीशीज, ठीक है ना। जैसे बेटा पैंथरा के अंदर क्या होगा, आपको लियो भी मिल रहा है, टाइग्रस भी मिल रहा है, सोलेनम, नाइग्रम, सोलेनम, मिलोंजेरा, ये क्या है, दोनों एक ही जीनस के अंदर आ रहा है। तो जीनस क्या है, ग्रुप होता है किसका बेटा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप को क्या कहेंगे, हम जीनस कहेंगे। जैसे पैंथरा, ये क्या है हमारा जीनस, और इसके अंदर कितनी स्पीशीज आ रही हैं, तीन स्पीशीज आ रही हैं, लायन, लिपर्ड और टाइगर। तीनों के तीनों हम कह देंगे सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या देखा, स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज किसी भी, जितनी भी प्रजातियां उन सबको आप क्या कहोगे, स्पीशीज। जैसे कैट अलग स्पीशीज, डॉग अलग स्पीशीज, और हमारा लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन एक स्पीशीज क्या कर सकती है, बिलोंग करती है एक, बिलोंग कर सकती है एक ही जीनस से। सॉरी, मल्टीपल स्पीशीज कर सकती हैं बिलोंग एक ही जीनस से। जैसे ये तीन स्पीशीज हैं, लेकिन क्या है, इनका जीनस सेम है, पैंथेरा।
तो बेटा एक जीनस के अंदर क्या हो सकता है, एक स्पीशीज, 2, 3, 3, 4 स्पीशीज आ सकती हैं। क्या हो सकता है इनके पास बेटा, सेम जीनस होगा तो बेटा ये क्या होगा, मोर सिमिलर होंगे। मतलब एक स्पीशीज देखिए शेड शेड से तो बहुत ज्यादा सिमिलर है ना, लायन अगर दूसरे लायन से कंपेयर करोगे तो वो तो बिल्कुल एक दूसरे से डिट्टो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ ही फीचर्स अलग होते हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, सेम है। लेकिन आप देखोगे ना बेटा, लेपर्ड, टाइगर और हमारा लायन, ये तीनों भी तो सेम है ना, तो हम कह सकते हैं जो एक जीनस के अंदर स्पीशीज आती हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में सिमिलर होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। मतलब इतनी सिमिलर नहीं होती हैं कि स्पीशीज जितनी, लेकिन ज्यादातर सिमिलर होती हैं। अब उसके बाद बेटा है आता है फैमिली। हायरार्की में जैसे हमने देखा था, सबसे नीचे क्या था, हमारा स्पीशीज था, उससे ऊपर क्या था, जीनस, इससे ऊपर क्या होता है बेटा, फैमिली होता है। अब फैमिली जैसे आपकी फैमिली होती है ना, वैसे इनकी भी फैमिली होती है। फैमिली जीनस क्या करता है, आपस में ग्रुप बना के फैमिली बना लेता है। देखिए, फैमिलीज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, फ्यूअर सिमिलैरिटीज होती है। देखिए बेटा यहाँ पर सिमिलैरिटीज कैसी हो गई, घट रही है। मैंने कहा जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी और डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। जैसे सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा क्या होता है बेटा, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, किससे, सोलेनेसी से। पैंथेरा, ये क्या है बेटा, अलग जीनस है, जिसके अंदर हमारे कौन कौन आते हैं, टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है और लायन आ रहा है, ठीक है। और बेटा फेलिस, ये एक अलग है, इसके अंदर हमारी क्या आती है, कैट आती है। तो बेटा ये इन्होंने क्या बना लिया, अपना अलग फैमिली। ये एक अलग जीनस है, ये एक अलग जीनस है, लेकिन क्या है, इन दोनों की फैमिली सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये उसका रिश्तेदार है। मतलब अगर हम कहें बिल्ली शेर की खाला है तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं। अब बेटा उसके बाद आता है ऑर्डर। हायरार्की में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, सबसे पहले क्या आता है, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, उसके ऊपर आता है ऑर्डर। तो यहाँ पर बेटा सिमिलैरिटीज कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई और ज्यादा। तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज को सेम ग्रुप में रख देंगे तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर बन जाएगा। ये क्या बेटा, हायर कैटेगरी है, किससे, फैमिली से तो ऊपर ही आता है ना, हायर है। इसमें क्या होगा, फ्यू कैरेक्टर, फ्यूअर ही कैरेक्टर होंगे जो बेटा सिमिलर होंगे, ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, फेलेडी और कैनेडी, दोनों क्या हैं, अलग अलग फैमिलीज है, लेकिन बेटा इनका ऑर्डर क्या है, एक ही है। क्यों, कार्निवोर, दोनों क्या करते हैं, दोनों फीड करते हैं, किस पे, फ्लैश पे, मतलब मीट पे दोनों फीड करते हैं, इसलिए सेम ऑर्डर में रख रखे हैं। जैसे फैलिडी में हमारी कौन आएगा, कैट फैमिली आएगी, जैसे बिल्ली, टाइगर और या फिर हमारा लायन, ये सब आ जाएगा ना। और कैनिडी में कौन आएगा बेटा, ये डॉग फैमिली होती है, दोनों फैमिली अलग है ना, डॉग फैमिली अलग है, कैट फैमिली अलग है, लेकिन क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। कौन सा ऑर्डर है इनका, कार्निवोर है। क्या करते हैं, दोनों के दोनों फूड बेस पे हमने क्या करा, इन्हें एक ही ऑर्डर में रख दिया। अब उसके बाद बेटा आता है क्लास। इसके अंदर क्या होगा बेटा, सिमिलैरिटीज तो और ज्यादा कम हो गई, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये ज्यादा डिफरेंस स्टार्ट हो गया। तो क्लास किसका ग्रुप होता है बेटा, ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स, जो आपस में, ऐसे ऑर्डर जो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रखते हैं, उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया हमने क्या, क्लास। जैसे हमारे क्या है, मैमल, मेमेलिया हमारा क्या है, एक क्लास है, जिसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास क्या होता है, बॉडी पे हेयर्स होते हैं या फिर मैमली ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बेटा दो ऑर्डर रख दिए गए, जैसे प्राइमेट और हमारा कार्निवोरा। देखिए अभी ये क्या है, ये एक अलग ऑर्डर है, प्राइमेट एक अलग ऑर्डर है, लेकिन दोनों को क्या कर दिया है, एक ही क्लास के अंदर रख दिया गया है। प्राइमेट्स क्या होते हैं बेटा, प्राइमेट्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, अपोजिट थंब होता है। हम भी बेटा क्या है, हम भी प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं, हम इस कैटेगरी में आते हैं, और ये एक अलग ऑर्डर होता है। तो बेटा क्या है, जिनके पास अपोजिट थंब होते हैं या फिर दो हाथ पैर होते हैं, हम ये कह सकते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमेट होते हैं। वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये हमारे क्या क्या प्राइमेट आ गए। और कार्निवोर क्या होते हैं बेटा, दो जो मीट खाते हैं, लेकिन इन दोनों का क्या है, दोनों के पास क्या होता है बेटा, मैमरी ग्लैंड होती है, इसलिए क्या कर दिया, इससे मैमल्स में रख दिया गया है, सेम क्लास के हैं ये। अब बेटा फाइलम क्या होता है, जैसे हायरार्की में आप ऊपर जाओगे तो फाइलम दिखेगा आपको, सेकंड टॉप पर दिख जाएगा बेटा आपको। तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। अब रिलेटेड क्लास को जोड़ दिया आपने तो क्या बन गया, फाइलम बन गया। फाइलम के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे एनिमल हैव नोटोकॉर्ड, जिनके पास क्या है बेटा, नोटोकॉर्ड है या फिर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, उनको हमने क्या कर दिया, फाइलम कॉर्डेट्स में रख दिया। मतलब दो फाइलम बनाएगा, एक कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऐसा रख दिया जाए जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड या फिर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उन्हें कह दिया कॉर्डेटा। इसके अंदर बेटा हमारा कौन आ गया, फिश, फ्रॉग, बर्ड और ह्यूमन। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम कहते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है फिश से, फिर क्या बना बेटा, एम्फीबियन बना, फिर बर्ड्स और मैमल्स बन गए।
तो क्या होगा, फाइलम के अंदर क्या होगा, सबको रख दिया गया। और बेटा डिवीजन वर्ड भी सेम होता है फाइलम की तरह, लेकिन डिवीजन वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। अगर आप प्लांट्स को डिवाइड क्लासिफाई करोगे तो आप क्या करोगे, आप फाइलम यूज ना करके आप डिवीजन यूज करोगे कि ये एल्गी अलग डिवीजन है और फ्लावरिंग प्लांट का अलग डिवीजन है, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो इनको अलग अलग डिवीजन में रख दिया गया है। अब बेटा आता है किंगडम। जब हायरार्की में आप देखते हो तो आपको सबसे टॉप पर दिखता है किंगडम। किंगडम हमारे पास दो ही किंगडम है, एक है एनिमेलिया और दूसरा है प्लांटिया। एनिमेलिया के अंदर कौन आएगा बेटा, सारे एनिमल्स को हमने किस में रख दिया, एनिमेलिया में। इसके अंदर हमारे इंसेक्ट, बर्ड, फिशेस सब कुछ एनिमेलिया में आ गया, और सारे प्लांट्स को किस में रख दिया है, किंगडम प्लांटी में। तो बेटा हमारे फाइला के एग्जाम्पल्स देखिए ना, किंगडम एनिमेलिया में क्या आ गया, सारे फाइलम। जो हमने पीछे देखा था ये हमारे सारे फाइलम आ गए थे। तो यहाँ पर क्या हमारे सारे फाइलम है, जैसे पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का और अदर्स। और इन सबको क्या कर दिया गया है बेटा, एक ही किंगडम के अंदर रख दिया गया है। ऐसे ये अलग अलग डिवीजन है, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सबको क्या कर दिया बेटा, एक ही डिवीजन के अंदर रख दिया गया है। तो बेटा हमने क्या देखा, हमारे पास किंगडम है। पहले क्या होता है बेटा, किंगडम कितने हैं, दो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में बेटा क्या है, सारे के सारे प्लांट है, और एनिमल किंगडम में क्या है, सारे के सारे एनिमल है। बेटा किंगडम के अंदर क्या आता है, फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम को हम क्या बोलते हैं, किंगडम। ऐसे फिर बेटा क्या आता है, ग्रुप ऑफ, सारे ग्रुप आप जोड़ते जाओगे और बनाते जाओगे। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, पूरा हायरार्की को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम क्या कहेंगे, स्पीशीज है ये हमारी, इंडिविजुअल ग्रुप को क्या कहेंगे, सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या कह देंगे, स्पीशीज कह देंगे। फिर बेटा स्पीशीज का ग्रुप बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप को हम क्या कर देंगे, जीनस में रख देंगे। फिर बेटा जीनस क्या होता है, जब जीनस का ग्रुप बना देंगे तो हम कहेंगे ये फैमिली बन गया। इस प्रकार फिर हम क्या करेंगे, फैमिली का ग्रुप बना देंगे तो हम कहेंगे ऑर्डर बन गया। ऑर्डर का ग्रुप बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, क्लास बन गया। मतलब सेम ऑर्गेनिज्म को लेते जाते हैं, जिनके पास कैरेक्टर होते रहते हैं उनका ग्रुप बनाते थे, और ग्रुप बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं। बेटा फिर क्लास फाइलम बन जाएगा, फिर हमारा क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। तो बेटा हमने देखा क्या होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई कर देते हैं उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, उनके डिफरेंस के बेसिस पे। जो सिमिलर होते हैं उन्हें एक क्लास में रख देते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप का नाम देते जाते हैं। जो ज़्यादा सिमिलर होते हैं उन्हें हम कह देते हैं स्पीशीज, जो कम सिमिलर होते हैं उसे कहते हैं जीनस, फिर और कम सिमिलर होते हैं। ऐसे बेटा हम करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, किंगडम तक पहुँच जाते हैं। और हम कहते हैं कि दो किंगडम है हमारा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। किंगडम्स को बेटा हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बेटा हमारा क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, एड्स मतलब हेल्प। जैसे आप करते हो ना टेक्सोनॉमी को समझने में, जो चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिकल है एड्स। जैसे बेटा हमारा क्या होगा, हमारा हर्बेरियम होता है, हमारा जूलॉजिकल पार्क होता है, हमारा बॉटनिकल गार्डन होता है। ये सब क्या करता है, हमारे स्टडी में मदद करते हैं। मतलब इससे हम क्या करते हैं, स्टडी हमारी आसान हो जाती है, हमें पढ़ने में आसानी मिल जाती है। तो क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। बेटा इससे क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर में हमें फ़ायदा होता है। हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं और नए-नए क्रॉप्स बनाते हैं। फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और बायोडाइवर्सिटी में, इन सब में हमारे जो एड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन एसेंशियल फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडी। हम क्या करते हैं, इन स्पेसिमेन को लैब में अपने स्टोर कर देते हैं, या फिर जैसा आपकी वो होती है ना, लैब होती है, बायोलॉजिकल लैब होगी आपके स्कूल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे डिफरेंट तरह के हर्बेरियम्स रखे होंगे, या फिर जार के अंदर एनिमल रखे होंगे। उससे क्या होता है, आपको देख के पढ़ने में आसानी होती है। तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में, तो बना दिया जाता है ऐसे। तो बेटा पहला एड्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारे क्या है, हर्बेरियम। जब आप हर्बेरियम बनाते हो तो आप क्या करते हो, इसमें क्या होता है बेटा, एक पेज होता है उसे कहते हैं हर्बेरियम पेज। ऐसा पेज होता है बेटा, वो क्या करता है, हर्बेरियम इस पेज को क्या करते हैं, फाइल के अंदर लगा देते हैं, तो वो हर्बेरियम फाइल कहलाती है। तो बेटा हर पेज पे हम क्या करते हैं, एक ना स्पेसिमेन चिपका देते हैं। मीन्स अगर आपको कोई प्लांट है, आपको आप गए वो प्लांट लिया आपने, आपको रोज लगाना है तो आपने रोज लगा दिया। फिर उसके बाद आपने, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं ये प्लांट लगाने हैं, तो आपने 10 प्लांट्स कलेक्ट करे और आपने क्या करा, पेज पर लगा दिया। फिर इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, रेफरेंस बन जाएगा। आपने 10 अलग प्लांट लिए, आपके फ्रेंड ने 10 अलग प्लांट लिए, तो आपने क्या करा, आपने उसका रेफरेंस यूज कर लिया। अच्छा ये मैंने कलेक्ट
कलेक्ट करे थे, ये इसने करे, मैंने ये वाला नहीं देखा था, ये प्लांट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो आपको क्या होता है इससे पढ़ने में आसानी मिल जाती है। तो ये क्या होता है बेटा, रेफरेंस की तरह काम करता है। तो हर्बेरियम क्या है, कलेक्शन ऑफ ड्राइड। इसमें क्या होता है बेटा, आप प्लांट लगाते हो, प्लांट को लगाने का तरीका होता है, आप क्या करते हो, पहले उसे सुखाते हो, फिर आप उसे प्रेस करते हो, फिर आप उसे चिपका देते हो। तो ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। बेटा ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करता है, अकॉर्डिंगली अरेंज करने में हेल्प करता है। हर्बेरियम पे आप जब हर्बेरियम बनाते हो तो आप लेबलिंग देखते हो, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ नाम मेंशन करते हो। जैसे ये पेज है बेटा, इस पेज में यहाँ पर देख रहे हैं आप लेबलिंग है। ऐसे ही जब आप हर्बेरियम फाइल लाते हो तो उस पे जो पेज होता है उस पे ये कॉलम्स होते हैं, आप उसको फिल करते हो कि भाई अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल दी जाती है। डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन किस डेट में करा। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने कलेक्ट करा, गार्डन से लिया, स्कूल के गार्डन से लिया, किसी बॉटनिकल गार्डन से लिया, या फिर आपने रोड से लिए, जहाँ भी आपको प्लांट मिल गया। फिर बेटा इंग्लिश नेम क्या है उसका, ताकि आसानी से हो सके समझने में। फिर बेटा क्या होता है उसका लोकल नेम, आपके एरिया में उसे क्या बोला जाता है। बॉटनिकल नेम, जिसे हम बेटा साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे आपने आम का पेड़ लिया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बॉटनिकल नेम में मैंजिफेरा इंडिका लिखोगे। लोकल नेम में क्या लिखोगे, आम लिखोगे। इंग्लिश नेम में क्या लिखोगे, आप मैंगो लिखोगे। तो ये सारा आप करोगे। उसके बाद बेटा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उसकी फैमिली लिखोगे। फिर कलेक्टर का नाम, जिसने कलेक्ट करा है, आपने कलेक्ट करा है तो आप अपना नाम लिख देते हो। इसका बेटा यूज क्या है, रेफरेंस के लिए। मतलब आपका कोई साथी है, अब उसने वो प्लांट देखा नहीं था, आपने खोल के दिखा दिया, तो क्या मिल गया उसको, रेफरेंस मिल गया, वो उसको यूज कर लेगा और उसको भी नॉलेज हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या करते हो, जब आप अपनी लैब्स में जाते हो तो वहां पर अगर आप हर्बेरियम देख लेते हो तो फिर आपको क्या होता है, आपके लिए वो रेफरेंस का काम कर देता है और आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे मैं ये लाई हूँ, तो आपको देखिए पढ़ने में आसानी हो रही है नहीं। अब आप हर्बेरियम है तो आपको दिख रहा है कि भाई हर्बेरियम ऐसा होता है। ये क्या हो गया बेटा, रेफरेंस हो गया। तो इसका यूज भी ऐसे होता है, रेफरेंस की तरह। फिर होता है बेटा बॉटनिकल गार्डन। अच्छा बेटा एक बात, हर्बेरियम के अंदर जो हम प्लांट लगाते हैं ना, वो कैसे प्लांट है, डेड प्लांट का यूज करते हैं। यहाँ पर कौन से प्लांट को स्टडी करा जाता है, डेड प्लांट को, क्योंकि आपने तोड़ लिया और तोड़ के कट करके फिर लगाया उसको। अब आता है बेटा हमारा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में बेटा हम कैसे प्लांट स्टडी करते हैं, लिविंग। यहाँ पर एक गार्डन है, गार्डन में आप क्या करते हो, प्लांट्स लगा देते हो, तो उसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। जब आप बेटा प्लांट लगाते हो ना तो उस प्लांट की लेबलिंग भी होती है, वहां पर एक बैनर टाइप लग दिया होता है, उसका नाम लिख दिया जाता है। इससे क्या हो सके बेटा, आइडेंटिफिकेशन हो सके उसका। और बेटा जो लेबलिंग होती है उसमें आप क्या लिखते हो, साइंटिफिक नेम लिखते हो उसका और फैमिली लिखते हो, कि इसकी फैमिली क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन के नाम है, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन बेटा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ है, लखनऊ में। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद करने होते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में हम क्या देखते हैं, हम लिविंग प्लांट्स को देखते हैं। ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और इनके पास क्या होता है, बैनर होता है जिसपे इनकी लेबलिंग होती है, ताकि आप जाओ और उस प्लांट के बारे में आपको स्टडी कर सको इजीली। अब आपको पूछोगे, आपने प्लांट देखा, अब आपको पता ही नहीं प्लांट कौन सा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, बैनर होता है, उससे क्या देख लेते हो, आप कहते हो अच्छा ये इसका नाम ये है, इसको लोकल नेम ये कहते हैं, और इसकी फैमिली ये है। जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। अब बेटा म्यूजियम, म्यूजियम आप गए होगे। म्यूजियम्स में क्या होता है, हमारे एनिमल्स को क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर प्लांट को किसी सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है, या फिर इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया जाता है, या फिर बेटा उनका स्केलेटन ऐसे ही रख दिया जाता है। तो आप जब म्यूजियम जाते हो तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी आपके स्टडी में हेल्प करती हैं। बेटा ये कहाँ मिल जाएगा, म्यूजियम तो आपके स्कूल, कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिल ही जाता है इजीली। यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रिजर्व होते हैं। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको सुरक्षित करके रख दिया जाता है ताकि आप आओ और स्टडी कर सको। इसके अंदर बेटा प्लांट और एनिमल दोनों तरह की स्पीशीज मिलती हैं। प्रिजर्वेशन बेटा सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। आप फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देते हो, अपने, जैसे ये हमारा क्या है, लिजर्ड है, इसको किस में रखा है, एक सॉल्यूशन में रख रखा है, तो बेटा वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, वो इसको इंटैक्ट रखता है, इसके अंदर की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन रखता है, ये उस सॉल्यूशन में खराब नहीं होता है। इंसेक्ट, और अगर आप किसी इंसेक्ट को कर रहे हो, जैसे आपने बटरफ्लाई है, उसको आपको प्रिजर्व करना है, तो आप क्या करोगे, उसको कलेक्ट करोगे, पिन करोगे, और इंसेक्ट बॉक्स आता है बेटा, उसके अंदर पिन करके लगा दोगे। देखिए ऐसा दिखता है इंसेक्ट बॉक्स। यहाँ पर आपने क्या करा, बटरफ्लाई को लिया, कलेक्ट करा, और उनको पहले मारते भी हो क्योंकि लाइफ को नहीं लगाते। बटरफ्लाई ली, उसको किल करा, देन उसको क्या कर दिया, पिन कर दिया। तो ये भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा लार्ज एनिमल्स होते हैं, उनको क्या कर देते हो, आप स्टफ कर देते हो और प्रिजर्व कर देते हो कुछ ना कुछ भर के उनके अंदर। म्यूजियम ऑल्सो कंटेन स्केलेटन, और म्यूजियम में आपको बेटा क्या मिलता है, स्केलेटन मिलता है। मतलब जैसे आप बड़े बड़े म्यूजियम जाते हो तो फिर आपको क्या होता है, वहां पर स्केलेटन देखने को मिल जाते हैं। जैसे डायनासोर का आपको कहीं ना कहीं स्केलेटन देखने को मिल जाएगा, तो म्यूजियम में आपको वो मिल जाता है। अब जूलॉजिकल पार्क क्या होता है बेटा, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जैसे आपका जू,
उसे क्या कहते हैं? ज़ूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पर कौन होगा? वाइल्ड एनिमल होंगे। तो ज़ूलॉजिकल पार्क में क्या करा जाता है? वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। कहाँ पर बेटा? इंसानों की या फिर ह्यूमन्स की किसमें? प्रोटेक्शन में, ताकि वो उनको नज़र रखें। ज़ूलॉजिकल पार्क में जैसे कोई स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड है, मीन्स खत्म होने वाली है। जैसे आपका क्या था? ब्लैक बग, जिसे हम काला हिरन कहते हैं, वो खत्म होने वाला है। वो क्या है? एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसलिए बेटा उसके लिए बहुत बवाल होता रहता है कि उसको मारना नहीं चाहिए ना। देखो एक तो स्पीशीज़ वैसे ही कम हो रही है, आप उसे मार दोगे तो फिर क्या होगा? ये तो और ज़्यादा वो स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। हमें क्या करना चाहिए? हम स्पीशीज़ को बताते हैं, क्यों बचाते हैं? क्योंकि हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो क्या हो रही है? विलुप्त होने वाली है, मतलब खत्म होने की कगार पे हैं। कुछ ही स्पीशीज़ बचे हैं उनके, तो उनको क्या करा जाता है? ज़ूलॉजिकल पार्क में लाया जाता है और उनको ह्यूमन केयर के अंदर ट्रीट करा जाता है, ताकि वो रिप्रोड्यूस करें और अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाएँ और स्पीशीज़ को बचा सकें। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? आप ज़ूलॉजिकल गार्डन में जाके, ज़ूलॉजिकल पार्क में जाके आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। किसको? वाइल्ड एनिमल को। वो कैसे खाते हैं, वो बिहेवियर क्या शो करते हैं, वो कब ब्रीड करते हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब जाके आप स्टडी कर सकते हो। और बेटा ये आपके एंटरटेनमेंट का भी तो स्पॉट है ना, आप जाते हो यहाँ पर और चीज़ों को देख कर आके, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग बेटा एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ही कम जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाके पढ़ भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो? अपना मज़ा भी ले सकते हो, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है हमारा की क्या होता है? की हमारा कुछ एनालिटिक होता है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा हर्बेरियम हम फाइल बना रहे हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क होता है, गार्डन्स होता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? बस एक बेटा स्टेटमेंट बेस होता है। आप क्या करते हो? इसमें एनालिसिस करते हो। कैसे? आप क्या करते हो? आपको कोई स्पीशीज़ मिलती है और आप कहते हो इसके अंदर ये कैरेक्टर है। आप एक स्टेटमेंट लिखते हो और फिर आप देखते हो कि वो कैरेक्टर है या फिर नहीं है। जैसे आपने क्या करा? आपको कोई स्पीशीज़ मिली, आपने देखा कि इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है। तो आपने लिखा इसके पास मेमोरी ग्लैंड है, येस और नो। अगर है तो आप कह दोगे येस, नहीं है तो आप क्या कहोगे? नो। तो बेटा आपका आंसर किस में आ रहा है? येस और नो में आ रहा है। 2 में आ रहा है ना, तो इसमें क्या बनता है बेटा? कपलेट बनता है। 2 को क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा? कपलेट बन जाता है। तो बेटा ये क्या है? यूज़ है की इज़ टैक्सोनॉमिकल एड। इसको यूज़ करा जाता है किसमें? आइडेंटिफ़ाई करने में प्लांट्स और एनिमल को। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेस पे करा जाता है। बेटा ये किसका बना होता है? 2 अपोज़िट चॉइस का बना होता है, जैसे कि येस और नो। तो इन दोनों का आप क्या कहोगे? कपलेट बोलोगे। दोनों क्या होते हैं? एक-दूसरे के अपोज़िट होते हैं। इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं कैरेक्टर? अपोज़िट कैरेक्टर को देखते हैं, अगर वो है तो बताते हैं। ईच स्टेटमेंट इन लीड इज़ की इज़ कॉल्ड लीड। लीड के अंदर जो स्टेटमेंट बनाते हो ना, जैसे इसके अंदर अ, डू फिशेज़ फ्लाई। ये आपने क्या करा? एक स्टेटमेंट बना लिया। तो बेटा ये आपका स्टेटमेंट में क्या कहलाएगा? लीड कहलाएगा। इसे आप क्या कहोगे? लीड। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, येस और नो। तो आप क्या करोगे? येस या फिर नो। तो बेटा ये 2 आंसर जो बना रहे हो ना, अब इसे कहोगे कपलेट। तो इसमें हम क्या बनाते हैं? कपलेट बनाते हैं। एक स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसका आंसर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कपलेट। तो बेटा ये कैसी है? हमारी एनालिटिक टेक्निक है। उसके बाद बेटा हमारे कुछ अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो हमें टैक्सोनॉमी को पढ़ने में हेल्प करते हैं। उसमें से हमारा क्या है? फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? ये बुक होती है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर हैबिटेट या फिर पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझिए आप यूपी के हो या फिर आप दिल्ली के हो, तो आप क्या करोगे? आप एक बुक बनाओगे, उस बुक के अंदर क्या होगा? सारे के सारे दिल्ली में पाए जाने वाले प्लांट्स लिखे होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? फ्लोरा। ठीक है ना? या फिर उत्तराखंड में आ गया, तो वहाँ के आपने प्लांट्स को सबका स्टडी करा और उनको एक बुक के अंदर मेंशन कर दिया कि इस एरिया में ये प्लांट मिल रहे हैं, तो वो वहाँ का फ्लोरा हो गया। तो फ्लोरा क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब बेटा मैनुअल्स क्या होता है? ये भी क्या होती है? बुक होती है या फिर लिस्ट होती है, जिसके पास क्या होता है? प्लांट के प्लांट्स के बारे में लिखा होता है, उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में, ताकि आप क्या कर सकते हो? उसको आइडेंटिफाई कर सको कि यहाँ पर कौन-कौन से प्लांट मिल रहे हैं। बेटा मोनोग्राफ, मोनो मीन्स होता है एक, ग्राफ, मोनोग्राफ में क्या होता है? किसी एक ही टैक्सॉन के बारे में स्टडी करी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक ही टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन एक बुक के अंदर दे दी जाती है, उसे हम बोलते हैं मोनोग्राफ। जैसे एक बुक है, उसके अंदर सिर्फ क्या है? मैमल्स के बारे में लिख दिया है, तो आप क्या कहोगे? ये मैमल का मोनोग्राफ है, इसमें सिर्फ मैमल के बारे में। या फिर एक बुक है जिसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तो वो क्या हो गया? उस का मोनोग्राफ हो गया। उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट के सारे एग्जाम्पल, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको दी गई होगी। फिर होता है कैटेलॉग। कैटेलॉग आपने देखी होगी, जब आप कपड़े लेने आते हो तो वो आपको कैटलॉग दिखाता है, या फिर आप जब घर में पेंट कराते हो तो भी क्या दिखाता है? वो आपको कैटलॉग दिखाता है। उसमें क्या होता है? कलर्स या फिर सब कुछ अरेंज होता है। ऐसी ही हमारी कैटलॉग होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? अल्फाबेटिकली लिस्ट होती है।
एक एरिया है, उस एरिया में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स को एक बुक के अंदर लिख दिया जाता है या फिर लिस्ट के अंदर बना दिया जाता है। और वो बुक कैसी होती है बेटा, अल्फ़ाबेटिकली होती है। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, मतलब ए, बी, सी, डी ऐसे करके, पहले सारे ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे प्लांट्स के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ये हमारा जो हमने 4 लेक्चर लिए थे उन्हें सम अप करा है। ये आपका रिवीजन क्लास था। जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जिनको नहीं आया वो क्या कर सकते हैं, इसके डिटेल लेक्चर प्रोवाइड है आपके उसमें प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ये थोड़ा क्विक रहा क्योंकि हमें ये रिवीजन क्लास थी, हमने डिटेल तो सारा पढ़ रखा है। ये एक आपको ये था कि आपको पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज़ करते हैं आप? तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और जिन्होंने नहीं नहीं पढ़ा है वो क्या करें, इसको जाके दोबारा जो 4 वीडियो पहले उन्हें देख लें, फिर इसको देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।